Hello dear students, welcome to my YouTube channel Let's Crack Board Hindi. I am Surya Pratap Singh and I will teach you mathematics on this channel for class 9 and 10th. Okay, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था दैट इज़ नंबर सिस्टम्स, जिसके 2 लेक्चर आ चुके थे और आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है दोनों लेक्चर्स को. ओके, तो आज के हम लेक्चर में जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपको बता देता हूँ. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं और अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3 को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इरेशनल नंबर क्या होते हैं. ओके, तो इरेशनल नंबर. ओके, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. तो इरेशनल नंबर्स को समझने से पहले हमने जो पिछले लेक्चर में कुछ डिस्कस किया था जो कि था रैशनल नंबर, तो उसको पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर कोई नंबर जो है आर, हम कोई नंबर ले रहे हैं तो उसे हम रैशनल नंबर कब बोल रहे थे. रैशनल नंबर उसे तब बोल रहे थे जब वो 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा था. वो कौन कौन सी कंडीशंस थी कि पहली कंडीशन थी कि आर जो है अगर हम उसको रैशनल नंबर बोल रहे हैं तो वो P/Q फॉर्म में लिखा होना चाहिए, पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन कि P एंड Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए. एंड तीसरी कंडीशन Q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. अगर कोई नंबर इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था तो उसे हम बोल रहे थे रैशनल नंबर. ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है इरेशनल नंबर्स. ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स क्या होगा जिसे इंटीजर्स के रेशियो फॉर्म में ना लिखा जा सके. मतलब यही है कि मान लो हम कोई नंबर इरेशनल नंबर ऐसे ही हम अपनी तरफ से डिनोट कर ले रहे हैं. इरेशनल नंबर को मान लो स्मॉल s से हमने डिनोट कर लिया. ओके, तो अब ये रैशनल कब होगा, जब ये इंटीजर्स के रेशियो फॉर्म में ना लिखा जा सके. मतलब ये P/Q फॉर्म में तो लिखा जा सके बट P एंड Q दोनों क्या हैं, इंटीजर्स नहीं होने चाहिए. ठीक है, दोनों इंटीजर्स नहीं होने चाहिए. तो ये क्या होगा, ये एक रैशनल नंबर्स कहलाएगा. ओके, ये एक रैशनल नंबर कहलाएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कुछ रैशनल नंबर्स ले लेते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 एंड पाई etc. ये क्या है, ये जो हैं रैशनल नंबर्स हैं. ठीक है, ये इरेशनल नंबर क्यों है, जैसे अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर क्यों है, हम इसको देखते हैं. क्या ये रैशनल नंबर वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. देखो, अंडर रूट 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2/1. ठीक है, ये P/Q फॉर्म में तो लिख गया, लेकिन क्या P एंड Q जो दोनों लिखे गए हैं वो क्या इंटीजर हैं, इंटीजर नहीं है. देखो P की जगह यहाँ पर कितना है अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 क्या इंटीजर है, नहीं है. अंडर रूट 2 इंटीजर नहीं है. ठीक है, जबकि 1 क्या है, इंटीजर है. तो ये क्या है, दोनों इंटीजर नहीं होने चाहिए. ठीक है, जबकि दोनों इंटीजर यहाँ पर नहीं है तो ये क्या है, मतलब अंडर रूट 2 एक रैशनल नंबर है. उसी तरह अंडर रूट 3 भी रैशनल नंबर है. अब बोलोगे यार भैया जो पाई है, पाई को हम लिख सकते हैं, पाई को तो हम लिख सकते हैं 22/7. ठीक है, यानी कि 22/7. तो ये तो रैशनल नंबर होना चाहिए क्योंकि ये जो है रैशनल नंबर की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है. देखो 22 पाई को यहाँ पर P/Q फॉर्म में हमने लिख लिया. ओके, ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं. ठीक है, और दोनों यहाँ पर देखो दोनों P/Q फॉर्म में लिख लिया और दोनों क्या है, P एंड Q दोनों जो लिखे गए हैं वो क्या है, इंटीजर्स हैं. 22 भी इंटीजर है एंड 7 भी इंटीजर है. ओके, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में लिखा है मतलब Q वो 0 के इक्वल भी नहीं है. ठीक है, तो ये क्या है, इसने तो सारी कंडीशंस किसकी सेटिस्फाई कर दी, इसने तो सारी कंडीशंस यार रैशनल नंबर की सेटिस्फाई कर दी. तो हम इसे रैशनल नंबर क्यों बोल रहे हैं, एक डाउट है ना. तो इसे हम रैशनल नंबर इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है इसके बारे में, पाई के बारे में. पाई को हम रैशनल इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा पाई रैशनल नंबर क्यों नहीं है. ओके, पाई रैशनल क्यों है, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होता है. ओके, इस वजह से पाई जो है वो
क्या है, रैशनल नंबर नहीं होता है, इरेशनल होता है। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या स्टार्ट करते हैं, √2 को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। अब हमें क्या है, √2 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, जाहिर सी बात है, जब हमें नंबर लाइन पे लोकेट करना है तो हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। ओके, तो हम क्या कर लेते हैं, एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ओके, ये थोड़ी तिरछी बनी है। यहाँ पर क्या है, इसका मिड पॉइंट है 0। ठीक, नंबर लाइन का मिड पॉइंट है, इसे हम 0 पहले ही से मार्क कर ले रहे हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस नंबर लाइन पे हम एक 1 यूनिट साइड वाला एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। ओके, ध्यान देना, एक 1 यूनिट साइड का हमने क्या कर लिया, यार तिरछा बन रहा है, कोई नहीं, संवार देते हैं। ठीक, ये 1 यूनिट साइड वाला क्या हो गया, एक स्क्वायर ड्रॉ हो गया। इसकी साइड जो क्या है वो 1 यूनिट की है। ठीक है, अब हमें क्या लोकेट करना है, हमें √2 लोकेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये 1 यूनिट होगी। ओके, और हमें √2 लोकेट करना है, तो हम क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट को, इन्हें इनकी नेमिंग कर लेते हैं। इसे हम बोल दे रहे हैं A B, इसको अभी 0 को मिटा दे रहे हैं, A B, इसे बोल दे रहे हैं C एंड इसे बोल दे रहे हैं D। तो हम क्या करेंगे, हमें √2 लोकेट करना है, तो उसके लिए हमने एक 1 यूनिट साइड वाला स्क्वायर हमने एक नंबर लाइन पे ले लिया। ठीक है, फिर उसको क्या है, अब हम C को किससे मिला देते हैं, B से। ओके, तो अब हमें एक ट्रायंगल मिल गया जो कि है CDB। CDB में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के CB की लंबाई निकालें कितनी है, ठीक है, तो इस CB की लंबाई निकालते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो ये क्या है, हाइपोटेनस एंड दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा CB होल स्क्वायर एंड ये आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 एंड 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 हो गया, ये हो गया CB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, √। ओके, तो हमें क्या मिल गया, CB कितना मिल गया, √2 मिल गया। ओके, CB √2 मिल गया। अब देखो, हमें जो √2 को लोकेट करना था वो तो मिल गया, लेकिन वो कहाँ पर मिला है, यहाँ पर मिला है। तो हमें इसको कहाँ पर लाना है, इसको नंबर लाइन पे लाना है। तो हम क्या करेंगे, अपना कंपास लेंगे, उसमें इतनी रेडियस लेके एक आर्क जनरेट करेंगे, कहाँ पर, नंबर लाइन पे। ठीक है, आर्क नंबर लाइन को जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर क्या होगा, √2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या है, √2 को लोकेट करते हैं नंबर लाइन पे। इसे मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ कैसे करके हमने √2 को नंबर लाइन पे लोकेट किया। तो हमने क्या किया, पहले नंबर लाइन बना ली। ओके, पहले नंबर लाइन बना ली। अब यहाँ पर हम पॉइंट कौन सा लेंगे, यहाँ पर लेंगे 0। ये क्या है, 0। ठीक है, 0 1 एंड √2। ओके, तो उसके लिए हमने एक नंबर लाइन बना ली। ठीक है, नंबर लाइन पे हमने 1 यूनिट साइड वाला एक क्या है, स्क्वायर बना लिया। ठीक है, अब स्क्वायर में इस पॉइंट को इससे मिला दिया तो हमें एक ट्रायंगल मिल गया। उसमें हमने क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगा ली। ओके, पाइथागोरस जब हमने थ्योरम लगाई तो ये हमें जो इस लाइन की जो लंबाई है वो हमें कितनी मिल गई, लेंथ मिल गई हमें √2। ओके, उसको हमने कहाँ पर कर ली, उससे हमने एक रेडियस इसको माना और हमने एक आर्क जनरेट किया नंबर लाइन पे। आर्क ने नंबर लाइन को जहाँ पर काटा वही क्या है, √2 है। ठीक है, वहीं पर क्या है, √2 है। अच्छा चलो, ये तो √2 मिल गया। ठीक है, ये तो √2 मिल गया। अब मान लो हमें √3 निकालना है। कितना निकालना है, √3 निकालना है। ठीक, इसको मिटा लेते हैं, चलो नहीं मिटाते। हमें क्या निकालना है अब, √3। हम बोल रहे हैं कि √3 को क्या है, नंबर लाइन पे लोकेट कीजिएगा।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें √2 तो पहले ही से पता है, √2 पहले ही से पता है। इसके परपेंडिकुलर हम क्या कर देंगे, एक 1 यूनिट लेंथ की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इसके परपेंडिकुलर। लेट्स से इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ABCD, इसे बोल देते हैं E। ओके, अब जब हमने यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है किसकी, 1 यूनिट लेंथ की। ओके, जब हमने 1 यूनिट लेंथ की एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है तो यहाँ पर एंगल कितना है, परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से अगर हम मिला दें तो ये हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया जिसमें हम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम क्या CE निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, देखो CB कितनी है, कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे CE का स्क्वायर इज इक्वल टू CB का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। ओके, BE का स्क्वायर। अब CE स्क्वायर तो हमें निकालना है, CE निकालनी है, CB हमें पता है √2 है, CB क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर एंड BE कितनी है 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो CE स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये 2 हो जाएगा प्लस 1 ये 3 हो गया, तो CE इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √3। ठीक है, तो CE कितना आ गया √3, यानी कि ये लेंथ कितनी आ गई √3, ये वाली यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो हमने क्या किया था, सेम प्रोसेस। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम 0 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम रेडियस को लेंगे, इसमें मतलब रेडियस भरेंगे कंपास में और एक आर्क लगाएंगे कहाँ पर, नंबर लाइन पे। तो आर्क नंबर लाइन को जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर क्या होगा √3 होगा। तो इस तरह से आपको कुछ समझ में आ रहा है। इस तरह से क्या है, अगर हमें अगर हमें दे रखा है, यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ रही है, अगर हमें √n-1 दे रखा है, ओके, हमें क्या दे रखा है √n-1 दे रखा है, तो हम सेम प्रोसेस को फॉलो करके हम क्या है √n को नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। देखो हमें जब √2 मिल गया तो हमने √3 को कितनी आसानी से हमने नंबर लाइन पे लोकेट कर लिया। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ से हमें रिज़ल्ट मिल रहा है कि अगर हमें √n-1 दिया हुआ है तो हम √n को बहुत आसानी से सेम प्रोसेस को फॉलो करके नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो ये एक नंबर लाइन है, ये क्या है नंबर लाइन, यहाँ पर 0 है। ठीक है, अब हमें n-1 दे रखा है, √n-1, ये लेंथ कितनी है √n-1। यहाँ पर कोई पॉइंट है √n-1 दिख रहा है या थोड़ा बड़ा लिखूँ, यहाँ पर कोई पॉइंट है √n-1, तो ये लेंथ कितनी होगी, ये 0 से यहाँ तक इस पॉइंट तक की लेंथ √n-1 होगी। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं, हमने बोला कि अगर हमें √n-1 दिया हुआ है तो n हम √n बहुत आसानी से लोकेट कर सकते हैं सेम प्रोसेस को फॉलो करके। तो बिल्कुल कर सकते हैं यार। यहाँ पर देखो, अब हमें जो √n-1 दे रखा है वहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, जो कि कितने यूनिट की होगी 1 यूनिट की। अब इसको अगर हम इससे मिला देंगे तो ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसको हम नाम दे देते हैं A, B एंड C। ठीक है, तो इसमें जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू ये AC का स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। ठीक है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC कितना है, AC √n-1 है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो n-1 आ जाएगा। ऐसे ही जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 से 1 यानी कि +1 -1 कैंसिल। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू क्या आ गया √n आ गया।
ठीक है, तो ये लेंथ कितनी आ गई, √n। तो अब हम इसको नंबर लाइन पे आराम से लोकेट कर सकते हैं। हम क्या है, इसको रेडियस लेंगे, इतनी रेडियस लेंगे और कंपास से एक आर्क कहाँ पर जनरेट करेंगे, नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे आर्क जहाँ पर काटेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, √n मिल जाएगा हमें। ओके, तो इस तरह से हम क्या है लोकेट करते हैं नंबर्स को, कहाँ पर, नंबर लाइन पर। ओके, तो आज मैंने क्या क्या पढ़ाया वो समराइज़ कर देता हूँ। हमने सीखा रैशनल नंबर्स क्या होते हैं एंड पाई रैशनल नंबर क्यों नहीं है, सॉरी पाई रैशनल नंबर क्यों है, रैशनल नंबर क्यों नहीं है जबकि वो रैशनल नंबर्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो इसको आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में, पाई जो है इरेशनल क्यों है जबकि ये रैशनल की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, और हमने √2 को लोकेट करना सीख लिया, और ठीक है √3 को नंबर लाइन पे लोकेट करना सीख लिया। ठीक है, एंड गाइस सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, आपने नोटिस नहीं किया होगा यहाँ पर रैशनल नंबर्स की जो है वो स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पर रैशनल, अब ठीक है। ओके, तो आई होप आज के लेक्चर में मैंने जितना भी समझाया है आपको वो सब कुछ समझ में आया होगा। ओके, और यार अगर हमारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं आपको तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा विद द #LetsCrackBoard हिंदी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।